Hello friends, welcome back to my channel. So today we will read chapter 7 of civics class 6th urban administration. Urban means शहरों में administration कैसे काम होता है, administrate किया जाता है. ये एक पिक्चर बन रही है सिटी की जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग रही है, घर है, ये सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. एक दिन की बात है जब संडे होता है. दिन में माला और उसके फ्रेंड शंकरा, जहांगीर और रेहाना क्रिकेट खेल रहे होते स्ट्रीट के अंदर. Shankar had bowled a good over and although he nearly managed to get रेहाना आउट. शंकर जो था वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था पूरे ओवर में और उसने रेहाना को आउट कर दिया था. बट शी स्टिल बैटिंग, फिर भी वो तब भी खेल रही थी. फ्रस्ट्रेटेड ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल, उसने फ्रस्ट्रेट होकर शॉर्ट बॉल कर दी. एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच, उसने ये सोचा कि वो छोटा कैच मारेगी और उसके हाथ में वो कैच आ जाएगा. इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड, उसकी बजाय रेहाना ने बहुत तेज बॉल मारी. एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक, इतनी तेज मारी कि जो स्ट्रीट की लाइट थी, गलियों की जो लाइट थी वो टूट गई. रेहाना स्क्रीम, रेहाना चिल्लाई. ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन, उसने बोला देखो मैंने ये क्या किया. शंकर सेड यस, उसने बोला यस, वी फॉरगेट टू मेक अ रूल दैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट. ओ हम रूल्स बनाना तो भूल ही गए कि अगर तुम स्ट्रीट लाइट फोड़ोगे तो तुम ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे. बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड. बट जो माला, जहांगीर और रेहाना थे वो डरे हुए थे कि अब क्या होगा. एंड दे टोल्ड शंकर हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट, और उसने शंकर को बोला तुम विकेट के बारे में सोचना बंद करो. लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस. लास्ट वीक उन्होंने निर्मला मौसी के घर की विंडो तोड़ दी और उनको अपनी पॉकेट मनी स्पेंड करनी पड़ी उसे बदलवाने में. वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट, क्या उन्होंने वापस से अपनी पॉकेट मनी से देने पड़ेंगे पैसे. बट हु वुड दे पे टू दिस, पर उनको किसे देना पड़ेगा. टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग्स, और ये जो लाइट्स है वो किसको बिलोंग करती है. हु चेंज देम, कौन चेंज करेगा. रेहाना हाउस वाज द क्लोजेस्ट एंड दे रेन एंड टोल्ड हर मदर वॉट हैड हैपन. रेहाना का घर सबसे पास था तो वो जल्दी से भागे और उसकी मम्मी को बताया कि क्या हुआ. रेहाना मदर सैड आई डिडंट रियली नो दीज थिंग इन ग्रेट डिटेल. रेहाना की मम्मी ने बोला कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है. बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट. बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि उन्हें लाइट की रिप्लेसमेंट करनी है. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, जो सबसे सही पर्सन है जिससे तुम्हें पूछना चाहिए वो कौन है, यास्मीन खाला है. शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो अभी रिटायर हुई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से. गो एंड आस्क हर, जाओ और उनसे पूछो. एंड रेहाना कम बैक सून, और माँ ने बोला कि रेहाना जल्दी से घर आ जाना. यास्मीन खाना लिव्ड इन द सेम लैन, यास्मीन खाना उसी सेम लैन में रहती थी. एंड शी एंड रेहाना मदर वर गुड फ्रेंड, वो और उसकी रेहाना की मदर बहुत अच्छे फ्रेंड है. द चिल्ड्रन रेन टू खाला हाउस, चिल्ड्रन भागे खाला के हाउस. एंड व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगेन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस. जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने जाते ही उनको कहानी बताई एक ही बार में कि क्या हुआ. When they asked about the street light, यास्मीन खाला laughed and said, जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया तो यास्मीन खाला हंसने लगी और बोली
देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं जिसको आपको मनी पे करना है। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। that take care of street light, garbage collection, water supply, keeping the street and the market clean। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखे, गार्बेजेस का कलेक्ट करे, वाटर सप्लाई करे, स्ट्रीट पे ध्यान दे और मार्केट को क्लीन रखे। आई हैव हर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उसने बोला मैंने सुना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, माला ने बोला, ठीक है। दे पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सैड माला। वो साइंस पुट करते, साइंस लगाते हैं सिटी में, किसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, पीपलों को मलेरिया के बारे में, डिजीज़ के बारे में। येस यू आर क्वाइट राइट। तो यास्मीन खाला ने बोला हाँ तुम सही बोल रही हो। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डिजीज़ है वो सिटी में ना फैल जाए। इट ऑल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज। स्कूल चलाती है, डिस्पेंसरीज चलाती है, हॉस्पिटल चलाती है। एंड मेक गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम। गार्डन्स बनाती है, उन्हें मेंटेन रखती है। सैड यास्मीन खाला। किसने बोला, यास्मीन खाला ने बोला। देन शी एडेड अवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी। तो उसने बोला कि अपनी पुणे सिटी तो बहुत बड़ी सिटी है। सो हेयर इट इज़ कॉल्ड अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलेंगे। इन स्मॉल टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिल। पर जो स्मॉल टाउन्स होता है उसमें इसे म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। यहाँ पे ये जो बच्चे दिख रहे हैं किसके पास आए हैं, यास्मीन खाला के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो। कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनना चाहिए। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उसने बोला तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे जब तुम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होगे। आस्क्ड रेहाना। किसने पूछा, रेहाना ने। तो उन्होंने बोला नो रेहाना, आई वाज वर्क इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन। तो यास्मीन खाला ने बोला नहीं, मैं तो अकाउंट्स का वर्क संभालती थी कॉरपोरेशन में। तो वो बोल रही थी कि उसे बहुत मज़ा आता था क्या, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो अकाउंट्स ऑफिस में वर्क करती थी। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। मैं सिर्फ पे स्लिप्स का ही काम करती थी। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्जर, सो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट्स ऑफ डिसीजन। सिटीज़ बहुत लार्जर होती तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। और उनको इतना सारे काम करने होते हैं कि सिटी को क्लीन रखने के लिए। द डिसीजंस लाइक वेयर पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। जो पार्क बनाने का डिसीजन होता है, न्यू हॉस्पिटल बनाने का डिसीजन होता है, ये कौन लेता है, वार्ड काउंसलर्स लेते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। सिटी को हम वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। द वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। और फिर वहाँ पे वार्ड काउंसलर इलेक्ट होते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं वो एंटायर सिटी के लिए ग्रुप ऑफ काउंसलर लेते हैं। हु फॉर्म कमिटीज़ टू डिसाइड एंड डिबेट इशू। जो अपनी कमिटी फॉर्म करते हैं और डिसाइड करते हैं और डिबेट करते हैं, मतलब बातचीत, वाद विवाद करते हैं इशूज़ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड टू इम्प्रूव्ड और अ क्राउड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली। अगर बस स्टैंड को और इम्प्रूव करना है, क्राउडेड मार्केट में और गार्बेज क्लियर करना है रेगुलरली, और देयर इज़ अ नाला, अगर नाला है और ड्रेन है दैट कट थ्रू सिटी दैट नीड्स टू क्लीनिंग एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हमें क्लीनिंग करना ज़रूरी है। ये सब कौन करेंगे, वार्ड काउंसलर्स जो है ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, ये सब डिसीजंस लेंगे। इन दिस कमिटीज़ फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा दैट
डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। ये सब जो है कमिटीज़ के अंदर डिसाइड होता है कि क्या वर्क होना चाहिए। When the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor। अगर वार्ड के अंदर प्रॉब्लम है तो अपने काउंसलर को कांटेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर dangerous electrical wire hanging down, then the local counselor can help them to get touch with the electricity authority। तो जब अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का वायर बहुत ज़्यादा नीचे लटक रहा है तो हम लोकल काउंसलर से हेल्प मांग सकते हैं और वो टच रह सकता है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से कि हमें क्या करना है। वाइल द काउंसलर कमेटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इशू, जब काउंसलर कमेटी और काउंसलर डिसाइड करते इशू पे, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट इम्प्लीमेंट दैम। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो इसे काम पे इम्प्लीमेंट करना चालू कर देता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। ये जो दोनों होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है और इसे अपॉइंट किया जाता है। सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड, तो कैसे ये सारे डिसीजंस बनाए जाते होंगे। आस्क रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट्स। जो रेहाना ने पूछा जो अपने रेल की गाड़ी से उतरी नहीं रही थी क्वेश्चंस के। Well, all ward councillor meet and they make a budget and the money is spent according to this। सारे वार्ड काउंसलर मिलते हैं, बजट डिसाइड करते हैं और देखते हैं कि किस पे कितनी मनी इन्वेस्ट होनी चाहिए। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ द वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसलिंग। तो उन्होंने बोला वार्ड काउंसलर ट्राई करते और इंश्योर करते कि पर्टिकुलर डिमांड जो है वो उनके वार्ड की वो हो जानी चाहिए पूरी, की क्या चाहिए। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो डिसीजंस है ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन चलाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चलाता है। सैड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला ने बोला। एंजॉइंग द क्वेश्चन दैट द चिल्ड्रन आस्क, उन्होंने एंजॉय करे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे चिल्ड्रन। नो अडल्ट आस्क हर अबाउट हर जॉब एंड, उन्होंने कुछ भी अडल्ट ने किसी बच्चों ने उनकी जॉब के बारे में नहीं पूछा। एंड द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलाइव सम ऑफ हर एक्सपीरियंसेस। उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछे जो उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थे। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, सिटी तो बहुत लार्ज होती है। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते होंगे इसको देखने के लिए। डज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैव लॉट ऑफ वर्कर, क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास लॉट्स ऑफ वर्कर होते हैं। आस्क्ड शंकर, शंकर ने पूछा क्रूयसली। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगेटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। वो लकीली शंकर जो था वो अपने क्रिकेट मैच को भूल गया था, उसका इनकम्प्लीट ओवर जो था उसे भी भूल चुका था। यस, द वर्क इन द सिटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ, जो सिटी के वर्क्स होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देखो ये पिक्चर बन रही है गार्बेज कलेक्ट करने की, वो गार्बेज कलेक्ट करके कुछ ना कुछ रीयूज़ कर रहा है उसका, ठीक है। सो देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लुक आफ्टर गार्डन, अनदर लुक आफ्टर, और हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर चीज़ के लिए देखते हैं कि किस में क्या करना है। आई वर्क ऑन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मैं किस में वर्क करती थी, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में वर्क करती थी। सेड यास्मीन खाला एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर सम कबाब्स टू इट। यास्मीन खाला ने बोला और फिर उन्होंने ये पूछा कि बच्चे तुम कबाब खाओगे क्या। जहांगीर ईट हिज कबाब एट टॉप स्पीड, जहांगीर अपने कबाब सबसे तेज की स्पीड में खाने लगा। एज ही वुल्फ देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट टू गो। तो उसने जल्दी से लाउडली बाहर से पूछा किचन में जो यास्मीन खाला थी कि डस्टबिन कहाँ से कलेक्ट करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर। जब यास्मीन खाला आंसर दे रही थी तो जो आधे बच्चे थे वो खा ही रहे थे।
दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। इस क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लेइंग ओवर द स्ट्रीट। आप सबको पता है कि गार्बेज जो है हमारी स्ट्रीट गलियों में पड़ा रहता है। अर्लियर इवन अवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लेइंग ऑल ओवर। और जो नेबर्स होते हैं वो भी वहीं पे ही फेंक देते हैं। एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग, रैट्स एंड फ्लाइज। अगर ये वहीं पे रह जाते तो वो कौन कलेक्ट नहीं कर पाते, तो अट्रैक्ट करते डॉग्स को, रेट्स को और फ्लाइज को, जो उड़ने वाले जो कीड़े जानवर होते हैं। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। और लोग भी उससे बीमार हो जाते हैं उसकी गंदी स्मेल से। एट वन पॉइंट थिंग्स बिगेन सो बैड। और एक पॉइंट आता है कि चीज़ें बहुत बिगड़ जाती दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। और बच्चे भी तब प्लेइंग करना बंद कर देते हैं स्ट्रीट के अंदर। देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे हैड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लॉन्ग। उनके पेरेंट्स डर जाते हैं कि अगर वो बच्चे बहुत देर तक स्ट्रीट में ही रहेंगे तो वो ज़रूर बीमार हो जाएंगे। कम्युनिटी प्रोटेस्ट की बात हो रही है। यास्मीन खाला कंटिन्यूड द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट सैनिटेशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। उसने बोला कि एक वुमेन थी जो बहुत अनहैप्पी थी सैनिटेशन के बारे में, और वो मेरे पास आई फॉर एडवाइस। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। उसने बोला कि मैं ज़रूर बोलूँगी डिपार्टमेंट के अंदर और बात करूँगी। बट आई वाजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। बट उसको ये नहीं पता था कि कितना टाइम लेगा। देन इट वाज गंगाबाई हु सेड दैट इट वाज द वार्ड काउंसलर हु वी गो टू। तो गंगाबाई थी जिन्होंने बोला कि हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वन हु इलेक्ट हिम। हम ही है वो लोग जिन्होंने उसे इलेक्ट करा है। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। वो छोटे से ग्रुप की वुमेन्स को इकट्ठा करी और उसके वार्ड काउंसलर के घर पहुंच गई। दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। उन्होंने स्लोगन्स चिल्लाने स्टार्ट करे उनके हाउस के सामने। ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट्स रॉन्ग। वो बाहर आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई ने सिचुएशन बताई कि लोकेलिटी में क्या हो रहा है। ही प्रॉमिस टू गो विद द नेक्स्ट डे टू मीट कमिश्नर। उसने ये प्रॉमिस करा कि मैं नेक्स्ट डे जाके कमिश्नर को मिलेगा। He asked Gangabai to get a petition signed by all adults in the locality. उसने बोला कि आप सब एक पिटीशन साइन करके दीजिए जितने भी लोकेलिटी में रहते, दैट गार्बेज वाज नॉट बीन कलेक्टेड। उसमें लिखा होना चाहिए कि गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम इन द नेक्स्ट डे माइट बी गुड आइडिया। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपको लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी अपने साथ ले जाना चाहिए जिससे आपका और काम बनेगा। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर। सैनिटेशन जो इंजीनियर है वो भी कमिश्नर से बात करेगा। एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज। और उनको बताएगा कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रेन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी एज फैमिली पॉसिबल साइन द पटिशन। बच्चे जो है हाउस से हाउस भागे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटिशन को साइन करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। अगले दिन लार्ज नंबर ऑफ वुमेन गई, वार्ड काउंसलर गया, सैनिटेशन इंजीनियर गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस। द कमिश्नर मीट विद द लार्ज ग्रुप। कमिश्नर ने लार्ज ग्रुप से मिला एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूज सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि कॉर्पोरेशन के पास इनफ ट्रक नहीं है कि वो गार्बेज कलेक्ट कर सके। बट गंगाबाई ने बहुत स्मार्टली रिप्लाई करा, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। पर आपके पास इतने तो ट्रक है कि आप रिच लोकेलिटीज से गार्बेज कलेक्ट कर सकते हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। और उसकी वजह से उनको लेफ्ट हो गया, लॉस्ट वर्ड करा, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा क्यों क्या बोले। क्वाइब जांगी। Yes, he said that he would take care of it immediately. फिर उन्होंने क्या बोला कि हाँ हम इसकी ज़रूर immediately टेक केयर करेंगे। एंड गंगाबाई
threatened that if it was not done in the 2 days, a large group of women would protest in front of corporation. अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं उठा तो लार्ज वुमेन्स आपके सामने प्रोटेस्ट करने आएंगी कॉरपोरेशन के सामने, यास्मीन खाला सेड. सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन? तो बच्चों ने पूछा क्या स्ट्रीट क्लीन हुआ? आस्क्ड रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड. उस लड़की रेहाना ने पूछा जो कभी भी चीज़ों को छोड़ती नहीं है. वेल नॉट रिटर्न 2 days, within 2 days and then after another large or more noisy protest, the sanitation service in the locality street become more regular. Within 2 days में नहीं हुआ, फिर और another large days लगे, नॉइस प्रोटेस्ट हुआ सैनिटेशन के लिए, सर्विसेज के लिए एंड लोकलिटी और अपनी लोकेलिटी में रेगुलेटरी बनाने के लिए. वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद द हैप्पी एंडिंग. ये तो बॉलीवुड फिल्म की तरह साउंड करता है जिसमें हैप्पी एंडिंग हुई हो. सैड माला ने बोला हु ऑलरेडी बीन इमेजिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई, जिसने खुद को गंगाबाई के लीड रोल में इमेजिन कर लिया था. द चिल्ड्रन एंजॉय हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली. बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए गंगाबाई की स्टोरी सुनकर. दे हैड सीन द गंगाबाई वाज सो मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई. उनको गंगाबाई के लिए बहुत ज़्यादा लव रिस्पेक्ट था और वो समझ गए कि क्यों होना चाहिए. दे गॉट अप एंड थैंक यू खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस. उन्होंने थैंक यू करा खाला को और उनको बहुत खुशी हुई कि खाला ने सारे आंसर्स दिए. बिफोर दे लेफ्ट रेहाना सेड, वो जाने से पहले रेहाना ने बोला ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला. तो उसने बोला मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है. द 2 डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ आर ऑल्सो गंगाबाई's आइडिया. क्या जो हमारे घर पे 2 डस्टबिन है क्या वो गंगाबाई के आइडिया थे? खाला बिगेन लाफिंग. नो नॉट रियली. खाला हंसने लगी और बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड दैट वी हैव टू डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट क्लीन. तो उसने बोला कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सजेस्ट किया कि हमारी स्ट्रीट को क्लीन करने के लिए हमें करना चाहिए. व्हेन सॉर्ट ऑफ आवर ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क. जब हमारा ही गार्बेज कम होगा तो उनका ही वर्क क्या होगा, कम हो जाएगा. द चिल्ड्रन थैंकफुल खाला. चिल्ड्रंस ने खाला को थैंक्स करा एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर. और वापस से अपनी गली में जा के चले गए. इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम. उनको बहुत लेट हो गया था और उनको घर जाना था. फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल. कुछ रीज़न की वजह से स्ट्रीट डार्कर लिखने लगा क्योंकि लाइट फूट गई थी. दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग रेन राइट बैक टू द खाला's हाउस. वो वापस से एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे को देखने और हंसने के बाद वापस से खाला के हाउस जाके पहुंच गए. Now the chapter is done and the question answers are remaining. So I am teaching this chapter, so on behalf you can solve the questions. And if you like the video, please share, subscribe my channel, and thanks for watching. Keep liking and supporting my channel. This is the photo, first and second, the garbage being collected from the railway station area, and the dustbins are also there to collect the garbage. So you learn that sanitation is very important for us. Thanks for watching.